उन्होंने आज हालात खराब करने हैं, वो आपने देख लिया कि जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं, और अभी इनका तो एक जो है ना वो खरोश भी आ जाए ना किसी बंदे को, लाला लाला बैरून मुल्क अंदरून मुल्क लाला लाला बैरूनी वो बुनियादी हकूक को ये हो गया फलाना हो गया। अब यहाँ जो ये पुलिस वाले जो है इनको मोक्कल तो नहीं मार रहे, ये गोलियां जिन्नात तो नहीं चला रहे, ये वही लोग हैं ना जिनको आप लेके आए हैं। और वो जिन्नात जो हैं वो ये अब ये मोहतरमा जो है ये मुल्क का रोना रो रही हैं यहाँ पे खड़े होके, और मेरे मियाँ जो हैं उनको हमने लेके जाना है, जैसे मियाँ जो हैं वो हमने पार्सल कराने हैं आपको, जो बेचारे किसी रोज़ा कज़ा होने पे जो है जेल के अंदर है। तो ये तमाम पुलिस एहलकारों का मैं दस्तबदस्ता गुजारिश करूंगी अपनी उन अदालतों से भी, जिनको कुछ भी कर लें ये पीटीआई के दहशतगर्द, उनको नजर नहीं आता, वो इनको जो है वो बेल्स देने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार होते हैं। ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा लीडर है, उसको जो है वो ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द है। एक कांस्टेबल शहीद हो गया, बाकी क्रिटिकल है, तो इनको गिरफ्त में लाने के लिए पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने कोई हिकमत अमली तैयार की है कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, अगर तो AK-47 के साथ जो है वो गाड़ियां तोड़ने के बावजूद जो है वो गंडापुर को फांसी जमानत का केस होता है, लाहौर में फांसी जमानत मिलती है, पेशावर में तो बीबी क्या करें? हम तो जो है वो केस जो किसने कानून तोड़ा है वो कानून की खिलाफ वर्जी सामने ला सकते हैं ना। सजा देना मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में अगर सजा देना हो तो ये जो कांस्टेबल मर रहे हैं ना, जरा उनकी तस्वीरें दोबारा चलाते रहिए, जिनको इतनी बेदर्दी से मारा गया है, जो पुरमन जो है निहत्थे कारकुन जो है जिनको मार रहे हैं। और अभी मैंने बताया है कि वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बन्नू से एक MN ने कह रहा है हमने एक और बंदा हकला इंटरचेंज पे मार दिया है, उसकी वेरिफिकेशन मैंने अभी मांगी है पुलिस वालों से कि क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं, जिसको ट्वीट किया जा रहा है। और अगर ये आलम और हालात है तो अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। इमरान खान के होते इस मुल्क का भला नहीं हो सकता, और ये पीटीआई इस मुल्क को, वो राना सनाउल्लाह का बड़ा पेट जुमला है, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ कि इनके होते पाकिस्तान किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकता है। अगर लाहौर में और पंजाब में मामलाते जिंदगी बहाल है, जो आप वीडियोस के जरिए भी साबित कर रही हैं, तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि वफाक की और मुस्लिम लीग नून की, खासकर मोहसिन नकवी साहब की पॉलिसी नाकाम है। आपने प्रोएक्टिवली जो कुछ किया, शहरियों की मुश्किलात अगर ना करते तो फिर लिखनी नहीं पीटीआई, फिर तो मुश्किलात आपने खड़ी की आसानी के साथ नहीं। तो कम से कम उमर साहब ऐसे नहीं, देखिए बात को लॉजिकली करते हैं। बात यह है कि पंजाब और लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया, सिंध और बलोचिस्तान ने इनको रिजेक्ट किया। ये खाली सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पे फसाद करने के लिए आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की आखिरी कॉल को किसी ने एंटरटेन नहीं किया, और ये फैक्ट है। अगर मुझे ये बताइए ना, ये इनके अपने लीडर, अब शेख इम्तियाज की सुबह आप ही ने बात की थी, कहाँ है वो? निकले वो? उन्होंने जो कॉल दी थी, उन्होंने बाहर आना था, हौसला करते ना आए। इनकलाब तो फिर इनकलाब, ये पुलिस वालों को मार के इनकलाब लाना है आपने, ये इनकलाब है आपका, इसको इनकलाब कहते हैं आप। और अगर जो जैसे मैंने कहा कि रियासत को रिटेलिएट नहीं करना है, रियासत ने सब्र का, तहम्मुल का, ये हमारे भी बहन भाई बच्चे हैं, ये हमारे, इनमें से बुजुर्ग भी होंगे बहुत सारे, ये पाकिस्तानी नहीं है, इनके बुनियादी हकूक नहीं है। सो ये पंजाब और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अमन सुकून था, आज भी अमन सुकून है। मैंने तमाम वीडियोस आपको दिखा भी दी हैं। अब सिर्फ फसाद जो है वो अटक और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो है वहां हो रहा है, और वहां पर इनका लाशें गिराने का प्रोग्राम है। मैं दोबारा बता रही हूं, हमारे पास ये इतलाएं पहले से मौजूद थी, और मैं बार बार आपसे कह रही थी ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। अब ये इंटरचेंजेस को आग लगाना, पुलिस वालों को मारना, शहीद करना, इसी को तो 9 मई कहते हैं। और 9 मई क्या था? अच्छा मैडम, एक तरफ तो अब देखें कि मुसल्लह जत्थे जो है वो आगे और पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, और दूसरी जानिब पंजाब पुलिस को आप डंडों से लड़वा रही है, क्या करें? गोलियां चलवाएं अपने लोगों पे? फिर जब गोली चलेगी तो गोली का भाई, हाँ देखिए, हम जो रियासत होती है ना, इसको रियासत को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना ही होता है एट एनी कॉस्ट, और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा जो है रियासत कर रही है, लेकिन रियासत इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि इनके सामने सरेंडर कर। बारी 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 कानूनी हाथ मौजूद है, जो ये पुरतशद्दुद
कहा जाए इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब पुलिस एहलकार शहीद भी हो रहे हैं और कई जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पतालों की इमरजेंसी में जो है दर्जनों की तादाद में मौजूद है। आप किस चीज का इंतजार करें, कब इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा? भाई मैं तो गुजारिश कर चुकी हूँ, हम FIR काट सकते हैं, हम काट देते हैं। उसके बाद FIR उठा के जो है वो इमरान की मोहब्बत में डस्टबिन में डाल दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, बाइज्जत बरी नारे लगाते वाह हम जीत गए। क्या करें? अब अदालतों को, अगर अदालतों को ये खून नजर नहीं आता, अगर अदालतों को ये पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी देते हुए नजर नहीं आते, तो मैं क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकती हूं? ये आपको एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह पुरतशद्दद जो हजूम है और गिरोह है उनके सामने तो पूरी सोसाइटी ने सरेंडर करना है, ये हमारे जो है वो हमारी लाशों पे चढ़ के नाचे, फिर ये होगा, फिर ये माइट इज राइट का कानून होगा। और अगर पुलिस वालों को जो है वो गन्स मुहैया कर दी जाए तो ये मैं देखती हूँ फिर ये कैसे आगे बढ़ते, बट नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। अब सादिया को प्लीज। लीड जो है वो गंडापुर साहब कर रहे हैं, बुशरा बीबी कर रही हैं, तो लीड करते हुए ये सारे मामला हो रहे हैं, तो क्या इस पे उनकी गिरफ्तारी का कोई लाहेमल नहीं तैयार किया गया? देखिए पहले तो बात यह है कि गंडापुर साहब तो थे ही नहीं सारा दिन, वो तो अडियाला गए हुए थे अल्लाह जाने क्या करने, और वो पता लगेगा वैसे, अब मुझे तो आपको पता चल ही जाता है क्या करने गए थे। वो जो है वो जान छुड़वाने जाते हैं अपनी बार बार, लेकिन वो अंदर एक डिप्रेशन का मारा हुआ एक ऐसा सैडिस्ट आदमी बैठा है जो अपने मुफादात के लिए इस मुल्क में आग लगवाने की किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और जब ये हालात हो जाए तो फिर मुल्क के यही हालात होते हैं जो हो रहे हैं। मैडम आपके ख्याल में ये एक दहशतगर्द पार्टी है? मेरे ख्याल में नहीं भाई, अभी भी आपको लगता है मेरे ख्याल में ये सब देखने के बाद? आपके अच्छा चलिए, हम तो देख रहे हैं जी, तो आपकी भी कोई राय होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आपकी राय हो। जी जी, नहीं राय आपकी इस सीट पे भी होनी चाहिए भाई। अगर 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 ये लोगों को मारा जा रहा है तो दहशतगर्दी मारते हैं ना। आपने किसी को मारा है कभी? पार्टी है तो क्या आप ऐसी पार्टी को कलअदम करार? मेरी जाती राय में जरूर होनी चाहिए। आप इसका इख्तियार तो रखते हैं? हम फिर कोई बात है, हम इसका इख्तियार रखते हैं, हम केस बना के भेज देंगे। आगे जो है वो अदालत में जाना है और अदालत में जाके पता नहीं कौन सी मोहब्बत किसके ऊपर जो है वो हावी हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो आप फिर शक्ल देखते रह जाए। चूंकि मकबूल बहुत लीडर है, चूंकि उसको फसाद करना बहुत आता है, चूंकि उसने जत्थे बना के रखे हुए हैं, और आपने कभी किसी को मारा है? आप कभी सोच सकते हैं किसी के बारे में? बिकॉज आप एक पुरअमन शहरी हैं, ये दहशतगर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अस्मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दे रही थी। उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी लोगों को उकसा रही हैं, उनसे ये पूछा जाए कि उनकी अपनी औलाद कहाँ है, वो इस एहतजाज में शरीक क्यों नहीं है। PTI वाले 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। PTI शरपसंद पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कर रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, लोगों के बच्चों को उकसाने वालों को शर्म आनी चाहिए। पुलिस के 70 के करीब एहलकार जख्मी हो चुके हैं, एक नौजवान शहीद हो गया है, 5 की हालत तशवीशनाक है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ शरपसंदी की जा रही है। ये लोग लाशें गिराना चाहते हैं, ये लोग 9 मई को दोहराना चाहते हैं।